नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मथुरा की। बता दें कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान पर मथुरा में विरोध देखने को मिला। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो के बयान के खिलाफ देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां मथुरा में बिलावल के बयान के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। पार्टी के महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने होली गेट चौराहे पर बिलावल जरदारी भुट्टो का पुतला फूंका। बता दें कि बिलावल जरदारी भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें गुजरात का कसाई बताया था। तो बुलेटिन में बात अब मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां फिल्म पठान का मुजफ्फरनगर में विरोध हो रहा है। हिंदू महासभा की तरफ से यह विरोध किया गया। फिल्म पठान के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, जहां संत समाज ने फिल्म पठान के गाने बेशम रंग में दीपिका के भगवा कपड़े पहनने को लेकर इसको विरोध किया। मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने प्रदर्शन किया, तो वहीं शिव चौक और हिंदू महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शिव चौक पर जाकर हवन यज्ञ करते हुए मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर करने की भी मांग की। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासमिति एवं राष्ट्रीय कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक का आयोजन मुजफ्फरनगर में किया जा रहा है, जिसमें 22 से ज़्यादा प्रदेश के प्रतिनिधि इसमें उपस्थित हो रहे हैं। आज उसी कड़ी में मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर करने के लिए महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें नासिक से पधारे हमारे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक स्वामी माधवानंद जी महाराज जो महामंडलेश्वर हैं वे उपस्थित हुए हैं। राजस्थान से जो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं ललित अग्रवाल जी उपस्थित हुए हैं। अयोध्या से राजेश कौशल जी आए हैं और इस कार्यक्रम में 22 प्रदेशों के जो प्रतिनिधि आ रहे हैं वे केवल इसलिए आ रहे हैं कि एक तो भारत को मुस्लिम तुष्टीकरण से दूर किया जाए और मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर किया जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और भी ऐसी नीतियां हैं जिनके खिलाफ हिंदू महासभा का 3 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है। कल राष्ट्रीय महासमिति की बैठक होगी और परसों एक विराट प्रदर्शन जिला मुजफ्फरनगर में हिंदू महासभा द्वारा किया। तो फिल्म पठान का मथुरा में भी विरोध देखने को मिला। यहां संत समाज ने फिल्म पठान का विरोध किया। फिल्म पठान के खिलाफ मथुरा में भी अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रदर्शन देखने को मिला। संगठन ने चेतावनी दी कि वह इस फिल्म को नहीं चलने देंगे। संत समाज ने फिल्म में दिखाए गए दृश्यों पर आपत्ति जताई है। बता दें कि फिल्म के एक गाने बेशम रंग में दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग के कपड़े पहने हैं, जिससे संत समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड हर समय से सनातन संस्कृति और हमारे देश का अपमान करता आया है। भारत ऋषियों का देश है, रामकृष्ण का देश है। यह भारत में प्रत्येक प्रदेश की लोक नृत्य कला है। पठान फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ है जिसमें सनातन संस्कृति का अपमान, अश्लीलता भगवा वस्त्र के द्वारा दिखाई गई है। सपना चौधरी के नृत्य के द्वारा हरियाणा की जो लोक कला है, नृत्य है, वह भी नष्ट हुआ। ऐसे ही अन्य प्रदेशों में भी पश्चिमी सभ्यता के चलते हमारे प्रदेश की, भारत की संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। इन सब फिल्मों पर बैन लगना चाहिए, ऐसे लोगों पर बैन लगना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। शाहरुख खान की आने वाली पठान फिल्म में भगवा कलर पहनकर जो बिकनी में अर्धनग्न डांस हुआ है, दीपिका पादुकोण ने किया है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। हिंदू महासभा इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। शाहरुख खान पहले भी सनातन धर्म के विरोध में बहुत कुछ कर चुका है। इसमें भी कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है, क्योंकि सनातन धर्म के विरोध में बहुत लोग साजिश कर रहे हैं। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राशि बोस चौधरी ने सभी 735 जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि जिस जिले में यह फिल्म चले, इस फिल्म का पूरा विरोध करेंगे। जब तक इस फिल्म में से ये भगवा कलर की बिकनी डांस नहीं हटेगा, तब तक हिंदू महासभा इस फिल्म को नहीं चलने देगी। फिल्म पठान के भगवा रंग के विवाद में टीएमसी नेता रिजू दत्ता द्वारा कहा गया कि भगवा रंग भाजपा की निजी संपत्ति नहीं है। तो उस टेररिस्ट समर्थक को मैं बताना चाहता हूं
कि भगवा भाजपा की संपत्ति है या नहीं, विषय ये नहीं है, लेकिन जिस देश में वो रहता है वो भगवा की संपत्ति है। ऐसे विद्रोही, ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि देश में इस तरीके का माहौल ना पैदा करें जिससे भगवाधारी कानून को अपने हाथ में ले लें। मैं ऐसे मूर्खों को चेताना चाहता हूं कि भगवा का अपमान अब वो देश नहीं रहा है जो भगवा का अपमान सहेगा या मंदिर को तो यूपी कांग्रेस की तरफ से निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा फिरोजाबाद पहुंची, जहां यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने बयान दिया। यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिरोजाबाद पहुंची। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने 2024 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कही, तो वहीं ब्रजलाल खाबरी ने कहा कि यूपी में पार्टी प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, जिसका मकसद देश में फैल रही नफरत को खत्म करना है और भारत को जोड़ना है। भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। पहले इन्हें समझा लो, फिर हम बात करें आपसे। अरे भैया फिर हम आपसे बात करें। चलो हो गए। हाँ बताओ सर, आपकी जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, क्या मकसद है आपका और कहाँ से भी निकल के आ रहे हैं सर? पूरे उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक भारत जोड़ो का एक अभियान है हमारा, और इसमें पूरे देश की भलाई के लिए हम लोग निकले हैं। देश टुकड़े टुकड़े के बेचा जा रहा है, उसको बचाना है, तो हम सब मिल करके आदरणीय राहुल गांधी जी की इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना है। देश में फैल रही नफरत को ख़त्म करना है, तो प्यार से भारत को जोड़ना है। ये हमारा कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी की 2024 फिर सरकार बना रहे हैं। आप लोग हो सकता है संजय हो, दिखाई दे रहा हो पहले से, मुझे तो नहीं मालूम है, मैं तो संजय नहीं हूँ। आपको संजय हो सकते हो क्योंकि आपको दिख रहा है अगले भविष्य का, तो आप कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस देश को भारत बना रही है। अच्छा, भारत कांग्रेस देश का आने वाली सरकार बना रही है। कांग्रेस इस देश को बचाने के लिए सब कुछ अर्पण कर रही है। हम संजय नहीं है जो हम आगे की बात कर सकें। तो आज की बात पूछो हमसे, यार तुम लोग कसम खा के। तो औरैया में विजिलेंस टीम ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार किया है। औरैया जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी को उनके ऑफिस से विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी विपिन कुमार पर 50,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। विजिलेंस की टीम बीएसए और औरैया कोतवाली लेकर आई, तो वहीं फिर अपने साथ कानपुर लेकर चली गई। मिली जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड टीचर रामचरण राजपूत अपने एरियर के लिए बीएसए दफ्तर के चक्कर काट रहे थे, जिसके लिए बीएसए ने उनके 2 लाख रुपए लेने की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक रामचरण राजपूत का साल 2012 से साल 2018 तक 50 रुपये एरियर बाकी था। इसे बीएसए की रिश्वत मांगने की जानकारी रामचरण ने विजिलेंस टीम को दी, जिसके बाद बीएसए को रंगे हाथ पकड़ने के लिए विजिलेंस की टीम ने अपना जाल फेंका, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी फंस गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो बुलेटिन में बात अब गोंडा की कर लेते हैं, जहां विकास के नाम पर 12 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। गोंडा से भ्रष्टाचार से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। यहाँ परसपुर ब्लॉक में विकास के नाम पर 12.5 करोड़ रुपए का गबन कर लिया गया है, जहां कई ग्राम सभाओं में विकास के नाम पर प्रधान और सेक्रेटरी के गबन का मामला ऑडिट टीम की रिपोर्ट से हुआ है। दरअसल ऑडिट की टीम डीपीआरओ की रिपोर्ट भेजी थी, जिससे पता चलता है कि सड़क, नाली, सीसी रोड और तालाब जैसे कई कामों के लिए पैसे निकाले गए और फिर उन पैसों का गबन कर लिया गया। बता दें कि ये घोटाला वित्तीय वर्ष 2019 से 2020 का है। जिन विकास कार्यों में कार्य योजना तैयार की गई थी, उन्हें कागजों पर दिखाया गया, लेकिन भ्रष्टाचारियों को बयान की नहीं इतनी जल्दी थी कि इससे जुड़े पत्र भी जारी नहीं किए गए और ई स्वराज ऐप पर भी आधी अधूरी जानकारी दी गई। जहां जिला पंचायती राज अधिकारी ने इस मामले से जुड़े ग्राम सचिवों को नोटिस भेजा है और 15 दिन में जवाब मांगा है। इसके बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है।
डीपीआरओ साहब, किसी ब्लॉक में 12.5 करोड़ के आसपास का गबन का घोटाले का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, किस ब्लॉक का मामला है? विकासखंड परसपुर में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी जो हमारे हैं, इनके द्वारा एक लेटर दिया गया है कि 2019-2020 की जो ऑडिट होती है, प्रतिवर्ष ऑडिट ऑनलाइन होती है, वो डेट फिक्स करते हैं। उसमें अपेक्षा की जाती है कि वो ऑडिट के दिन जो टाइम है वो अपने अभिलेख सचिव उनको उपलब्ध कराएं। लेकिन 68 ग्राम पंचायतों में ऑडिट के अभिलेख ऑडिटर, संबंधित ऑडिटर को नहीं उपलब्ध कराए गए। अब अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण सारे धनराशि जो आहरण किए थे लोग, उसको अधिभार के रूप में डाल दिया गया है ऑडिटर की तरफ से। उन्होंने पत्र मुझे निर्गत किया है कि इन 68 ग्राम पंचायतों द्वारा कोई अभिलेख ऑडिट में उपलब्ध नहीं कराया गया था। इनके निकाले गई धनराशि जो लगभग 12.5 करोड़ रुपए के लगभग है, ये अधिभार के रूप में संसूचित किया जाता है। इस स्तर से संबंधित ग्राम पंचायतों को जारी। तो बुलेटिन में बात अब संभल की कर लेते हैं, जहां शहर को स्वच्छ बनाने के लिए प्लास्टिक शव यात्रा निकाली गई। संभल जिले में प्लास्टिक की शव यात्रा निकाली गई, जिसमें हर ग्राम पंचायत से 15 किलो पॉलिथीन इकट्ठा की गई। जहां शव यात्रा के जरिए पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया जा रहा है और लोगों से प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील भी की जा रही है। प्लास्टिक शव यात्रा के जरिए लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। आज जो आपके यहाँ से ब्लॉक से शव यात्रा निकाली जा रही है पॉलिथीन की, ये क्या अभियान है? ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने का अभियान है, जिसमें गांव-गांव से प्लास्टिक इकट्ठा किया गया है। हर ग्राम पंचायत से 15 किलो पॉलीथीन इकट्ठा की गई है और ब्लॉक को इकट्ठा करके ये गाजियाबाद जाएगी। वहाँ से रिसाइल होके इसकी कुर्सी वगैरह जो भी मटेरियल बनेगा वो हमारे यहाँ पर आएगा। और हर 16 तारीख को, हर माह की 16 तारीख को अभियान चलेगा जब तक कि गांव साफ नहीं हो जाते। ये पॉलिथीन गांव-गांव से एकत्रित की गई है जी। दिसंबर सन 2022 को हमारे खंड विकास अधिकारी की महोदय की अगुवाई में सब हमारे सफाई कर्मचारी बंधुओं द्वारा, हम सभी लोगों के द्वारा, और ख़ास तौर से मैं अपने जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों को और बीडीसी सदस्यों को, सदस्य उन्होंने बड़ा सहयोग किया है और प्रेरित किया है हम लोगों को गांव सभा स्तर पे। और आज हम लोगों ने सभी 3 दिन से इस कार्यक्रम में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की अगुवाई में, उनके निर्देशानुसार डीपीआरओ साहब के द्वारा जो कार्यक्रम दिए गए उसके अनुसार हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां इंडोर शूटिंग रेंज का शिलान्यास किया गया। संभल में इंडोर शूटिंग रेंज का शिलान्यास किया गया। यह इंडोर शूटिंग रेंज बहजोई के काली मंदिर मैदान में बनाया जा रहा है। शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी और डीएम मनीष बंसल ने इंडोर शूटिंग रेंज का शिलान्यास किया, जहां डीएम ने बताया कि राइफल क्लब के जरिए इंडोर शूटिंग रेंज बनाया जा रहा है। इंडोर हॉल में 10 मीटर एयर पिस्टल रेंज बनाया जाएगा, जिसके जरिए राज्य के युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्या कहेंगे ये आज यहाँ चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में बहजोई नगर पालिका में माननीय मंत्री जी द्वारा यहाँ पे इंडोर शूटिंग रेंज का शिलान्यास किया गया है। इसे राइफल क्लब के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है। इसकी लागत सिविल वर्क की लगभग 30 लाख रुपए और उसके अलावा जो इक्विपमेंट्स आएंगे जिसमें शूटिंग रेंज का सारा सामान और कुछ गन्स भी खरीदी जाएंगी जो एयर पिस्टल्स हैं और एयर राइफल्स हैं, वो पूरा ये राइफल क्लब के माध्यम से करवाया गया है। यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी प्रतिभा है। अगर उनको अपने ही क्षेत्र में एक अच्छा शूटिंग स्थल मिलेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो बहुत अच्छा। तो बुलेटिन में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां एसपी की पत्नी ने बच्चों को सम्मानित किया। बागपत एसपी नीरज जादौन की पत्नी ने प्रतिज्ञा सिंह जादौन सरूरपुर कला देवी प्राइमरी स्कूल पहुंची, जहां उन्होंने बच्चों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जहां प्रतिज्ञा सिंह जादौन ने शिक्षा की अहमियत को बताते हुए कहा कि दुनिया में शिक्षा से बड़ा कोई काम नहीं है। इसके जरिए किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है।
तो बुलेटिन के आखिरी में बात तो सोनभद्र की कर लेते हैं, जहां दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहां बारातियों से भरी बस पलट गई। सोनभद्र में बारातियों से भरी बस पलट गई। हादसा वाराणसी शक्तिनगर हाईवे पर हुआ। हादसे के वक्त बस में 60 लोग मौजूद थे। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। बता दें कि बस बारात लेकर जैन से बलिया जा रही थी। इसी दौरान रेड़कुट हथिनाला के बीच ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आप भी बस में थे जी? यस। क्या हुआ, कैसे हुआ? हम लोग कल जो है रात में कल शादी थी शक्तिनगर में। हम लोग शादी से अटेंड करके आ रहे थे। सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। धमकी आ रही थी सबको। अचानक कब कैसे क्या कुछ समझ में ही नहीं आया। ये सवारी बस है कि शादी में? शादी वाली बस है। हम लोग रिजर्व करके हम लोग बलिया जाना है। अच्छा, ये आप लोग सभी लोग इसी के सहयात्री हैं। रिलेशन में है? जी हम लोग सब लोग रिलेशन के शादी अटेंड करके कल आ रहे थे। कहाँ से, किस गाँव से? शक्तिनगर जैन से। अच्छा, ये किधर से शक्तिनगर जा रही थी? हाँ, बस जो है शक्तिनगर से बलिया की तरफ जा रही थी। अच्छा। तो अचानक से कब कैसे क्या हुआ, झपकी में थे सब लोग, पता नहीं कैसे क्या हुआ। कितने लोग थे? लगभग 60 से 70 लोग के लगभग थे। तो अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।